देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि टी20 वर्ल्ड कप टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेज होता है। यहाँ सिर्फ टीम्स नहीं आती बल्कि यहाँ पर नेशंस की क्रेडिबिलिटी भी आती है। लेकिन जब कोई कंट्री खुद ही उस स्टेज से वॉकआउट कर जाए या करवा दी जाए, तो समझ लो कि डैमेज सिर्फ टूर्नामेंट का नहीं बल्कि सालों की मेहनत का होता है। बांग्लादेश के साथ में भी एग्जैक्टली वही हुआ है। बांग्लादेश इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि उनके साथ कितनी गंदी पॉलिटिक्स खेल दी गई है। कहने को ये कह सकते हैं कि शायद वो पॉलिटिकल वॉर जीत गए हैं, लेकिन लेकिन वो क्रिकेट के वॉर को हार गए हैं। और इस पूरे एपिसोड में अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपनी चाल चली है, सबसे ज्यादा किसी ने आग लगाई है, सबसे ज्यादा किसी ने पड़ोस की आंटी वाला रोल निभाया है, तो वो है पाकिस्तान। आईपीएल से शुरू हुई थी ये पूरी कहानी। दरअसल बीसीसीआई ने एक डिसीजन लिया, मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करवाया। रीजन सिंपल था कि डिप्लोमेटिक टेंशन है, इलेक्शंस हैं, लोकल सिक्योरिटी का रिस्क है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है एंड लिमिटेड विंडो है, तो ऐसे में हम लोग टॉलरेट किसी चीज को नहीं कर सकते। यहां तक बहुत नॉर्मल थी। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसको वर्ल्ड कप का मुद्दा बना दिया और अपने ईगो पे ले लिया। एक डोमेस्टिक लीग के डिसीजन को उठाकर सीधा आईसीसी के टेबल पर पटक दिया। लेटर लिखा गया कि डिमांड रखी गई कि इंडिया में हम नहीं खेल सकते, मैचेस श्रीलंका शिफ्ट करो क्योंकि हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है। जब ये लोग एक खिलाड़ी की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर हम टीम कैसे भेज दें। एंड यहीं से पाकिस्तान की भी एंट्री हो जाती है। अब यहां पर समझना जरूरी है कि पाकिस्तान का नेचर कैसा है। पाकिस्तान खुद हर आईसीसी इवेंट में सिक्योरिटी एश्योरेंस पे ही खेलता आया है। पाकिस्तान खुद हायर थ्रेट परसेप्शन के बावजूद टीम बुलाता रहा है और बांग्लादेश खुद पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेल कर आई है। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश ने इस चिट्ठी को लिखा, पाकिस्तान बिना पूरा केस समझे सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी को सेकने के लिए मोरल सपोर्ट का झंडा लेकर खड़ा हो गया। स्टेटमेंट है, बांग्लादेश के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, हम उनके मैचेस अपनी कंट्री में करवा सकते हैं, आईसीसी डबल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है। एंड सबसे डेंजरस चीज जानते हैं क्या हुई? पाकिस्तान ने बांग्लादेश का ये जो इल्यूजन था ना, वो क्रिएट करके दिया कि अगर तुम आईसीसी से भिड़ गए तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। एंड यही सबसे बड़ा ट्रैप था। जो पाकिस्तान कल तक ये बोल रहा था कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े, हम बॉयकॉट कर देंगे, आज अपनी टीम अनाउंस करके बैठा है वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान दरअसल सिर्फ स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स देता है, लेकिन उसने मुस्तफिजुर को पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट दिया। आईसीसी और बीसीसीआई के खिलाफ टोन एग्रेसिव होती गई उसकी। पीसीबी के चेयरमैन खुद मीडिया पे आके बकवास करने लगा। एंड बांग्लादेश को इससे लगने लगा कि भैया हम तो अकेले नहीं है, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन हमारे साथ खड़ा हुआ है। और यहीं पर बांग्लादेश ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपनी बार्गेनिंग पावर को ईगो में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने आईसीसी के सिक्योरिटी असेसमेंट्स को पब्लिकली क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। उन्होंने डेडलाइन के बाद भी डिमांड्स रखनी शुरू कर दी। क्रिकेट डिप्लोमेसी में ये एक तरीके से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम होता है। फाइनल आईसीसी बोर्ड मीटिंग हुई। रिजल्ट क्या आया? 14 वोट पड़े आईसीसी के डिसीजन के फेवर में एंड सिर्फ 2 वोट गए बांग्लादेश के फेवर में। एक खुद बांग्लादेश का था और दूसरा पाकिस्तान का था। एंड यहीं से पिक्चर जो थी वो क्रिस्टल क्लियर हो गई। आईसीसी ने क्लियरली बोला कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट में कोई क्रेडिबल थ्रेट नहीं आया है। शेड्यूल चेंज करना डेंजरस प्रेसिडेंट होगा एंड वर्ल्ड कप चैरिटी इवेंट नहीं है कि आप जब जैसा बोल दो वैसा कर दिया जाए। बांग्लादेश को यहां पर 24 घंटे दिए गए रीथिंक करने के लिए एंड बांग्लादेश ने रीथिंक नहीं किया और आईसीसी ने इसके बाद में एक्शन ले लिया। बांग्लादेश आउट हो गया, स्कॉटलैंड इन हो गया। अब यहां से असली सीन शुरू होता है। जैसे ही बांग्लादेश बाहर हुआ, पाकिस्तान ने तुरंत अगला मूव चल दिया कि भैया हम भी वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करते हैं। यह था प्रेशर टैक्टिक। लेकिन इस बार आईसीसी प्रिपेयर्ड था। आईसीसी ने सीधा बोला कि ठीक है तुम बॉयकॉट कर दो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा पूरा बायलैटरल क्रिकेट सस्पेंड कर दिया जाएगा। पीएसएल को फॉरेन प्लेयर्स की एनओसी नहीं मिलेगी। एशिया कप से आपको बाहर कर दिया जाएगा एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज जो लगेंगी वो अलग लेंगी। और बस यहीं पर पाकिस्तान की पूरी हवा टाइट हो गई। बॉयकॉट की धमकी देने वाला पाकिस्तान कुछ ही घंटों में अपनी वर्ल्ड कप टीम अनाउंस कर देता है और बांग्लादेश अकेला पड़ जाता है। अब देखिए, बांग्लादेश जिसको कि लग रहा था कि पाकिस्तान उसके साथ में खड़ा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान ने उसको एक शतरंज के प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया है, बलि का बकरा बनाकर। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, इंडिया की इमेज पे सवाल उठाओ, आईसीसी को अनकंफर्टेबल करो, जियोपॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करो। जैसे ही खुद पे रिस्क आया, पाकिस्तान सीधा पीछे हट गया। बातें अभी भी हो रही हैं, लेकिन टीम अपनी अनाउंस कर दी। बांग्लादेश के प्लेयर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप को लाइफ का पीक माना था, उनसे पूछा तक नहीं गया ये फैसला लेने के पहले। उनके एम्बिशन, उनके करियर, उनकी लेगेसी सब राजनीति के तले कुचल दी गई, खत्म कर दी गई, मिटा दी गई। अब आप समझिए यहां पर लॉन्ग टर्म डैमेज कितना होने वाला है। इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा लॉस क्या होने वाला है? बांग्लादेश की क्रिकेट क्रेडिबिलिटी गई, फ्यूचर आईसीसी का ट्रस्ट गया, व्यूअरशिप का लॉस हुआ, स्पॉन्सरशिप इंपैक्ट हो गई, ट्रबल मेकर बोर्ड का एक टैग लग गया।
फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर्स खुद बोल रहे हैं कि वी मे हैव वॉन अ पॉलिटिकल फाइट बट लॉस्ट द क्रिकेटिंग वॉर। और ये लाइन बहुत ज्यादा हैवी है, याद रखिएगा। इस पूरे के पूरे खेल में पाकिस्तान ने भड़काने का काम किया, पाकिस्तान ने फॉल्स होप दिया, पाकिस्तान ने लास्ट मोमेंट पे एग्जिट ले ली। बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा यहां पर नुकसान उठाया और आईसीसी ने एक बात क्लियर कर दी कि वर्ल्ड कप प्रेशर टैक्टिक्स से नहीं चलता। ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, ये वार्निंग है उन सबके लिए जो समझते हैं कि क्रिकेट को राजनीति से हाईजैक किया जा सकता है। क्रिकेट याद रखता है और आईसीसी भूलता नहीं है।